तो हाय गाइस, फिर से आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल विद्या विस्तार में। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं आप लोग के लिए आज संस्कृत का चैप्टर 12 लेकर आया हूँ। और इसके बाद 12 के बाद मात्र 13 और 14 बच जाएगा, 2 चैप्टर। ठीक, तो इस वीडियो को देखते हैं, उसके बाद उस वीडियो को इसके बाद दिन मतलब अगले दिन देख लेंगे। ठीक, मतलब कि डेली बाई डेली वीडियो आ रहा है, तो कल इस 12 और 13 का 14 का आएगा। ठीक, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो देखिए, चैनल को भाई सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा अच्छा लगेगा तो, और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। देखिए, ये आपका एक शेयर करने से किसी की ज़िंदगी बदल सकती है। ज़िंदगी तो नहीं बदल सकती, मतलब मान लीजिए किसी का 490 नंबर, सॉरी 400 नंबर नहीं, मान लीजिए 390 नंबर आने वाला हो और इसको भेजिएगा। इससे अगर कहीं मेरे चैनल से 10 नंबर उसका प्लस हो जा रहा है तो उसका 400 हो जाएगा, तो नाम नहीं हो जाएगा। ठीक, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। तो ऐसे मतलब आप कर सकते हैं। अगर आपको इस सब का पीडीएफ लेना है बिल्कुल फ्री में, अगर आपको क्लास 9th का, 10th का, 11th का, इन 12th तक किसी प्रकार की पीडीएफ लेना है तो इस पर कॉन्टैक्ट कीजिए। 76 31 77 87 49, 76 31 77 87 59, इन दोनों में से किसी पर भी। और आप क्या चीज़ पीडीएफ ले सकते हैं बिल्कुल फ्री में। ठीक, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे पहले चैप्टर 12 का सब्जेक्टिव, उसके बाद पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव। ठीक, तो चलिए, ये जो 12 चैप्टर है वो बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, चैप्टर है, और आप इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानते भी होंगे, क्योंकि इसमें कर्ण के बारे में बताया होगा। आप लोग भी जानते होंगे कर्ण कितना मतलब दानशील व्यक्ति था। चलिए, कर्ण दानवीरता कर्ण दानवीरता में कर्ण के कवच और कुंडल की विशेषता क्या थी? देखिए, कर्ण में सीधा सीधी मैं अपने भाषा में बता दूं, चलिए पढ़ के बता देता हूँ। कर्ण के कवच और कुंडल की विशेषता यह थी कि वह जब तक उसके शरीर में था तब तक दुनिया का कोई भी शक्ति उसे मार नहीं सकती थी। देखिए, आप देखिए, जो शरीर में कवच और कुंडल दिव्य शक्ति के रूप में था, उसके पिताजी से यानी सूर्यदेव से प्राप्त हुआ था। वह एक ऐसा कवच था जो शरीर पर जब तक रहेगा तब तक उसे कोई भी दुनिया की शक्ति उसे भेद नहीं सकती, उसे इस कर्ण को मार नहीं सकती। ठीक ठीक, तो कवच और कुंडल की यही विशेषता है। कवच कहाँ पाया जाता है? कवच पाया जाता है शरीर में, और सॉरी, कवच कुंडल किसमें? कान में। ठीक, चलिए, दानवीर कर्ण के चरित्र प्रकाश डालें। दानवीर कर्ण एक साहसी और महादानी पुरुष था। वह महादानी पुरुष था। अब देखिए, वह क्या यहाँ पे आगे, वह सत्यवादी और मित्र का विश्वास पात्र था। यानी सत्य मतलब बहुत ज़्यादा सत्य बोलता था। उसके बाद मित्र का विश्वास पात्र था। दुर्योधन द्वारा किए गए उपकार को वह कभी नहीं भूला। मतलब कि देखिए, उसका सब जगह अपमान हुआ है, लेकिन एक दुर्योधन उसका मित्र है जो कि उसका सम्मान किया है। उसका कवच और कुंडल अवैध थे। अवैध है यानी उसको कोई वेध नहीं सकता। फिर उसने उससे इंद्र को दान स्वरूप में दे दिया। कुरुक्षेत्र की वीरगति को पाकर वह भारतीय इतिहास में अमर हो गया। देखिए, वो अपने कवच और कुंडल को वहाँ पे इंद्र भगवान आए थे पंडित जी के रूप में मांगने, यानी भिक्षा मांगने, और वहाँ से उसको मांग लिए क्योंकि अर्जुन की वो सहायता करना चाहते थे। और कुरुक्षेत्र में वो मतलब वीरगति पाकर हमेशा खातिर अमर हो गया। ठीक, चलिए, अब 3 नंबर जो क्वेश्चन है, कर्ण कौन था एवं उनके जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो देखिए, कर्ण सूर्य और कुंती का पुत्र था। सूर्य नहीं, सूर्य होगा ना, सूर्य और कुंती का पुत्र था। महाभारत के युद्ध में उसने कौरव पक्ष से लड़ाई की। इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दान ही मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ गुण है, क्योंकि केवल दान ही स्थित रहता है। शिक्षा समय पर परिवर्तन हो सकता है, समाप्त हो जाती है। वृक्ष समय पर नष्ट हो जाते हैं। इतना ही नहीं, जलाशय भी सूखकर समाप्त हो जाता है। इसीलिए मोह माया के बिना दान अवश्य करना चाहिए। देखिए, दान हमेशा स्थिर रहता है, अमर रहता है। लेकिन अगर आप सोचिएगा काम कि हम नहीं, ऐसा नहीं करें, हम पढ़ाई लिखाई करके मतलब दान नहीं करेंगे, पढ़ाई लिखाई कर लेंगे, बस यही काफ़ी है, तो पढ़ाई लिखाई भी एक दिन देखिए समाप्त हो जाती है। जो समाप्त हो जाता है तो उसका कोई धन नहीं।
पढ़ाई लिखाई भी समय के परिवर्तन के साथ साथ समाप्त हो जाएगा। वृक्ष भी गिर जाते हैं, वृक्ष भी नष्ट हो जाते हैं समय के साथ साथ, लेकिन जो दान है वो हमेशा युगों युगों तक याद रखा जाता है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए, इसमें इसी को बताया गया है। 4 नंबर क्वेश्चन है, दानवीर कर्ण नाम इंद्र को दान में क्या दिया? 3 वाक्यों में उत्तर दें, अथवा कर्णाशय दानवीरता पाठ के आधार पर दान की महात्मा को बताइए। ठीक, तो देखिए इसमें 2 क्वेश्चन था, दानवीर कर्ण ने इंद्र को क्या दान में क्या दिया। तो दानवीर कर्ण ने इंद्र को अपने कवच और कुंडल दान में दिया। कर्ण को ज्ञात था कि यह कवच और कुंडल उसका प्राण रक्षक है, लेकिन दानी स्वभाव होने के कारण उन्होंने इंद्र रूपी याचक को खाली लौटने नहीं दिया। देखिए, भले उसको मालूम था कि अगर हम इसको देह से हटा देते हैं तो हमारा मृत्यु अवश्य मतलब कि हो सकता है। ठीक, अब वैसे जब तक था हमारे पास बार था वो तो अलग बात है, अगर बार नहीं होगा फिर भी हम क्या करेंगे, जीत सकते थे। तो उनको शरीर से हटाया गया। ठीक, किसी पर दिक्कत, और उसको लेने आए थे इंद्र रूपी याचक, इंद्र भगवान आए थे। ठीक, चलिए, कर्णाशय दानवीरता पाठ के नाटककार कौन है? कर्ण किसका पुत्र है तथा उन्होंने इंद्र को दान में क्या दिया, यही हमको पूछना है। तो देखिए, कर्णाशय दानवीरता पाठ के नाटककार भास हैं। कर्ण कुंती के पुत्र हैं थे, सूर्य के भी, तथा उन्होंने इंद्र को दान में अपना कवच और कुंडल दे दिया। बस यही तो आपको लिखना है। चलिए, 6 नंबर जो क्वेश्चन है देखिए, पढ़े ध्यान से। कर्णाशय दानवीरता पाठ के आधार पर दान की महिमा का वर्णन करें, अथवा कर्णाशय दानवीरता पाठ के आधार पर दान के महत्व का वर्णन करें। तो कर्ण जब कवच और कुंडल इंद्र को दे रहे थे तब उनके सल्ले यानी उनके जो दोस्त थे उन्हें रोकते हैं। इस पर कर्ण दान की महिमा बताते हुए कहते हैं कि समय के परिवर्तन के साथ शिक्षा नष्ट हो जाता है और बड़े बड़े वृक्ष उखड़ जाते हैं, जलाशय भी सूख जाता है, परंतु दिया गया दान सदैव स्थित रहता है। अर्थात क्या? अर्थात दान कदापि नष्ट नहीं होता, यानी कभी भी नष्ट नहीं होता है। तो दान देना बहुत अति आवश्यक है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए, कर्ण के प्रणाम करने का इंद्र ने किस दीर्घायु होने का आशीर्वाद क्यों नहीं दिया? कर्ण के प्रणाम करने पर इंद्र ने उसे दीर्घ आयु होने का आशीर्वाद क्यों नहीं दिया? देखिए, क्या होता था पहले की जो स्थिति में ना, पहले के लोग जो बोलते थे वही हो जाता था। उसी तरह क्या हुआ कि कर्ण को मतलब ये बोल रहे हैं, कर्ण के प्रणाम करने के बाद भी इंद्र ने उसे दीर्घायु होने का वरदान क्यों नहीं दिया? कर्ण भले उसे प्रणाम किया, लेकिन वो जानते थे कि अगर इसके पास कवच और कुंडल है तो इसे कोई नहीं मार सकता है। खासकर अगर मैं बोल दूं कि दीर्घायु आयुष्मान भव, यानी तुम्हारी दीर्घायु, तो फिर भी मैं भार में चला जाऊंगा। इसीलिए उन्होंने नहीं बताया और अपना चाका मोटा, सॉरी सॉरी जो कुछ भी हुआ 1 मिनट के लिए उसके लिए सॉरी। कर्ण ने मतलब कि उन्होंने क्या किया, थोड़ा 1 मिनट के लिए बैकअप में चले जाइए, थोड़ा सा माइक आवाज़ ग्लिच हो गया था। तो कर्ण के प्रणाम करने इसलिए नहीं दिए क्योंकि देखिए, वो अगर बोल देते कि खुशी रहिए आप और चाहे दीर्घ आयु आयुष्मान भव, तो क्या हो जाता, लड़का जो था ना कर्ण, उसको पूरी शक्ति वो युद्ध में नहीं मारा था, जिसके कारण वो लोग दिक्कत हो गई। ठीक, किसी पर दिक्कत नहीं ना। देखिए, इंद्र जानते थे कि कर्ण को युद्ध में मारना है। कर्ण को यदि दीर्घ आयु होने का आशीर्वाद देते तो कर्ण की मृत्यु युद्ध में असंभव नहीं होता। देखिए, वह दीर्घ आयु हो जाते, कुछ ऐसे नहीं बोलता तब वो मूर्ख समझते। इसलिए इंद्र ने उन्हें दीर्घायु होने का आशीर्वाद ना देकर सूर्य, चंद्रमा, हिमालय और समुद्र की तरह यशस्वी होने का आशीर्वाद दे दिया। मतलब कि भले तुम जियोगे नहीं कुछ दिन, मतलब उनके कहने का मतलब कि तुम युगों युगों तक सूर्य की तरह, हिमालय की तरह, और क्या क्या,
मतलब कि चमकोगे, बस याद रखिएगा, ठीक। चलिए 8 नंबर जो क्वेश्चन है, कर्ण के ने कवच और कुंडल देने के पूर्व इंद्र के किन किन चीजों को देने के लिए स्वरूप के लिए आग्रह किया। इंद्र से बड़ी भिक्षा याचे, इंद्र कर्ण से बड़ी भिक्षा चाहते थे। कर्ण समझ नहीं सके कि इंद्र भिक्षा के रूप में मेरा कवच और कुंडल चाहते हैं, इसलिए कवच और कुंडल देने के पूर्व कर्ण ने इंद्र से अनुरोध किया कि वह सहस्त्र गाय, हजारों घोड़े, हाथी, अपर्याप्त सोना, मुद्राएं और पृथ्वी यानी भूमि, अग्निष्ट फल का या मेरा सिर ग्रहण कर लें, ठीक। लेकिन उनको चाहिए कवच और कुंडल, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे। इंद्र ने कौन सबसे बड़ी भिक्षा मांगा और क्यों। इंद्र ने कर्ण से सबसे बड़ी भिक्षा में उनका कवच और कुंडल मांगे अर्जुन की सहायता करने के लिए, क्योंकि जब तक कर्ण के पास कवच और कुंडल था तब तक दुनिया की कोई भी शक्ति उसे मार नहीं सकती थी, ठीक। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए ऑब्जेक्टिव इसका खत्म करते हैं बिना देरी करते हुए। कितना नंबर 12 चैप्टर। चलिए यहाँ पे देखिए फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है, कर्णाशय दान वीरता पाठ के रचनाकार कौन है। तो ये जो है भास है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे। कर्णाशय दान वीरता पाठ दान वीरता किस प्रकार का पाठ है, नाटक है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए कर्णाशय दान वीरता पाठ कहाँ से लिया गया है, कर्णभार से। चलिए आगे। सूर्यपुत्र कौन है, कर्ण है। कर्ण किसको कवच और कुंडल देता है, इंद्र को देता है। कर्ण किस देश का राजा था, अंग देश का। कर्ण किसको नमस्कार करता है, इंद्र को। कुंती पुत्र कौन है, अर्जुन। इसमें अर्जुन नहीं दिया गया है तो इसलिए कर्ण मारना पड़ेगा। चलिए किसी पर दिक्कत। कर्ण किसके पक्ष से युद्ध करता था, कौरव के। चलिए किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। कर्णभार नामक नाटक के रचनाकार कौन है, भास। चलिए मातारस भिक्षा याचे यह पंक्ति किसकी है, शल्य की। चलिए क्या हमेशा स्थिर रहता है, दान। चलिए शक्र किस देश में प्रवेश करता है, शक्र किस देश में प्रवेश करते हैं। 13 नंबर का आंसर क्या है, किस देश में प्रवेश करते हैं, ब्राह्मण भेष में, भेष लिखा है, ठीक। चलिए मजबूत जड़ वाले भी कौन गिर जाते हैं, वृक्ष गिर जाते हैं। चलिए किसने छल पूर्वक दान में कवच और कुंडल ले लिया, इंद्र ने। चलिए धर्मो ही यते डैश गुणा धरान्ते श्लोक कहाँ से लिया गया है, कर्णाशय दान वीरता से। चलिए देवता और असुरों द्वारा क्या भेदने योग्य नहीं है, कवच और कुंडल। इसमें कवच ही सिर्फ दिया है, यहाँ तक कि देवता भी उसे नहीं भेद सकते थे, ऐसा शक्तिशाली कवच था। चलिए कवच और कुंडल के साथ किसका जन्म हुआ था, कर्ण का। कर्म लिखा गया है लेकिन ये क्या है, कर्ण है, ठीक। किसी पर दिक्कत। चलिए भास के कितने नाटक उपलब्ध हैं, भास के कितने नाटक उपलब्ध हैं, 13। चलिए ब्रह्म
नौ वेशधारी कौन था? ब्रह्मा नौ वेशधारी कौन था? इंद्र। चलिए, किसका मन सांप के जीभ की तरह के समान होता है, चंचल होता है? राजा का। सर्वप्रथम कर्ण क्या देता था, क्या देना चाहा? मतलब कि गोहस्त्र यानी हजारों गाय। समय आने पर किसका नाश हो जाता है? विद्या का। सब कुछ का नाश हो जाता है, थोड़ा सा चीज है जो उसका नहीं होता है। न दांत व्यायाम, न दांत व्यायाम, यह युक्ति किसकी है? यह युक्ति किसकी है? शल्य के, यानी ना देता नहीं दीजिए, लेकिन उस कर्ण नहीं माने। शरीर के नष्ट होने के बाद किसका नाश नहीं होता है? गुण का। गुण का। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए, दानवीर कौन था? कर्ण दानवीर था। ठीक, चलिए अगला जो क्वेश्चन है कौन सा है? चलिए अगला नंबर जो क्वेश्चन कैसा है? इंद्र। चलिए, ब्राह्मण के वेश में कौन प्रवेश करता है? ब्राह्मण के वेश में अर्जुन प्रवेश करता है। हाँ, देखिए, भगवंत महामेव नमस्कारों में किसका कथन है? ई कौन बोला? ई कौन बोले हैं? ई बोले हैं, कौन बोले हैं? सॉरी, ये बोले हैं कर्ण। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए, इंद्र ने कर्ण से कहा छल क्यों किया? इंद्र ने कर्ण से छल क्यों किया? अर्जुन की सहायता के लिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अंगराज किसे कहा जाता है? अंगराज कर्ण को। चलिए, ने छामी इसे किसने बार बार कहा? ने छामी इसे किसने बार बार कहा? शक्र ने। ठीक, चलिए आगे। कर्ण शक्र को चौथी बार क्या देना चाहता था? चौथी बार सोना देना चाहता था। चलिए, यहाँ आज हम लोग का क्या हुआ, चैप्टर थोड़ा सा मतलब दिक्कत होके मतलब कुछ अलगे बोल दिए हैं, तो उसके लिए सॉरी। अगर आप मेरे चैनल पे नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, किसी पर दिक्कत नहीं ना, और वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक, अगर आपको बिल्कुल फ्री में PDF लेना है तो इस नंबर पर जाना चाहिए 76 177 87 49 या 49 या 59। दोनों में से किसी भी हाई लिख के भेज सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे नंबर एक बार और शो करा दे रहा हूँ। ठीक, तो चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय, थैंक यू सो मच।